बेटा आज इस क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.2। 12.2 एक्सरसाइज वॉल्यूम से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि जो भी फिगर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपको वॉल्यूम ही फाइंड करना है। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप एक बात याद रखिएगा कि आपको बिल्कुल सिंपल फिगर नहीं मिलेगा। फिगर के अंदर कई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। कभी सिलेंडर के साथ कोन होगा, कभी कोन के साथ स्पेयर होगा। तो इस तरीके से आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी आज की। कोशिश करें कि इस क्लास में कंटिन्यू बने रहें। मोस्ट प्रोबेबली 4 to 5 क्वेश्चन तो हम इस क्लास में आई थिंक कवर करेंगे और इस क्लास में कंटिन्यू बने रहेगा। ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, 30-35 मिनट की ये हमारी क्लास रहने वाली है। चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को रीड करते हैं तो कह रहे हैं कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड है जो कोन की शेप में है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमी स्पेयर। क्वेश्चन को समझो बेटा, हेमी स्पेयर के ऊपर ये स्टैंड किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि पहले हमको हेमी स्पेयर बनाना है और हेमी स्पेयर के बाद ऊपर कोन है। तो हेमी स्पेयर का हमने यहाँ पर देखिएगा ड्रॉ किया। कलर चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम हेमी स्पेयर बनाते हैं। हेमी स्पेयर आपको पता है कि स्पेयर का हाफ और इसके ऊपर है कोन, ये है राइट। अब ये कह रहे हैं कि एक हेमी स्फीयर विद द बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इट मींस यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि दोनों की जो रेडी है, मतलब रेडियस है, वो सेम रहेगी। तो रेडियस दोनों की सेम है और सेम कितना, सेम मींस 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर अगर हम यहां से देखें इसको, तो यहां से ये आपका क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो जो कोन की हाइट है ना, वो भी आपकी उसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो हाइट भी कोन की 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। इसका मतलब है पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, याद रखिएगा। क्योंकि उसने कहा है इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म्स में आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझो। हमें वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखते हैं कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर। और हेमिस रेडियस ऑफ, अगर हम कोन की बात करें तो रेडियस ऑफ कोन वो भी आपका सेम है 1 सेंटीमीटर। और हाइट की अगर हम बात करें, हाइट हाइट ऑफ कोन तो वो भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया, अब देखो हमसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल होगा, अब देखिए यहां पर 2 फिगर बन रहे हैं। एक हमारे पास हेमिस्फीयर है और एक हमारे पास कोन है। तो इन दोनों के हमको सेपरेट सेपरेट क्या चाहिए, वॉल्यूम, और दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस और क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद करो बेटा। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला है ना। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है,
अब हमें वैल्यू पुट करनी है, बहुत ध्यान से समझना। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। रेडियस भी 1 है, हाइट भी 1 है, तो अब पाई की वैल्यू हमको चेंज नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ना वैल्यू पुट करनी है, उसने कहा इन टर्म ऑफ पाई, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, ऐसे ही रहेगा। आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर और एच भी 1 है। 2/3 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू ऐसे ही रहेगी, आर की वैल्यू 1। 1 का क्यूब मतलब 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर हो गए, देखिए पाई/3 प्लस 2 पाई/3। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, एलसीएम 3 हो जाएगा, तो कितना आएगा 3 पाई, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, कितना हो गया पाई, और है आपका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आ गया आंसर। अब मुझे ये बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में मुश्किल क्या था? बस समझना यह है, इसका फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके फिगर में गलती कर दिए तो आपका आंसर तो वैसे ही नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज, आपको क्वेश्चन को रीड करके इस फिगर को बहुत अच्छे से बनाना है, जिससे कि आप क्लियर फाइंड कर सको कि यहाँ पर एक कोन है, यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है, और इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, दोनों को हमने प्लस कर दिया। क्लियर है? आई थिंक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सिंपली फॉर्मूला पुट किया है, वैल्यू रखी है और आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, देखिए रचेल है जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक, उससे कहा गया क्या करने के लिए, एक मॉडल तैयार करने के लिए। एक मॉडल तैयार करने के लिए उसको बोला है, शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन अटैच एट इट्स टू एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, एक सिलेंडर की फॉर्म में उसको एक कोई शेप बनानी थी, एक मॉडल बनाना था। चलिए, पहले सिलेंडर हमने बनाया, और उसके बाद क्या, उसकी दोनों तरफ क्या चीज है, कोन है। तो हमने एक कोन यहां बना ली, एक कोन यहां, एक कोन यहां पर, एक कोन यहां, यही है कुछ। चलिए, इसको हमने इस तरीके से क्लोज कर दिया। आगे क्या बोला इसने, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज, जो मॉडल है उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, एंड इट्स लेंथ इज 12। इस लेंथ से 12 का मतलब है टोटल लेंथ दी होगी ना, वो टोटल लेंथ कितनी है 12, और उसका जो डायमीटर है वो कितना है 3 है। तो डायमीटर अगर 3 है तो मैंने यहां मान लिया ये पूरा 3 हो गया। ओके, आगे देखें, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, मींस यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की भी ये भी 2 है। ये बहुत ध्यान से समझना बेटा। टोटल आपको पता है 12 है, 2 ये गया, 2 ये गया, तो गया 4, और ये बचेगा आपका 8। इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बची, 8 बची। रेडियस कितनी होगी 3/2। यहां भी समझ में आ रहा होगा ना, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, अभी हम बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे हैं। फिर क्या कहा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रचेल मेड। तो आपको बताना है कि इस मॉडल के अंदर कितनी एयर हम रख सकते हैं या भर सकते हैं, या कितनी एयर इसके अंदर आ सकती है। तो ये निकालने के लिए आपको इसका क्या चाहिए, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए बेटा एक सोचो, आपके पास एक तो सिलेंडर है, ऊपर से एक कोन ये है, एक कोन ये है, और दोनों के, इन दोनों कोन के जो वॉल्यूम आएंगे वो सेम आएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, देखो ध्यान से, यहां लिख के समझने के लिए लिख रहा हूं, फॉर सिलेंडर। जब हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना बेटा, ध्यान से समझना, तो वहां पर रेडियस कितना है 3/2, एच कितना है, टोटल एच कितनी, देखो टोटल हाइट कितनी है, लेंथ उसकी 12, और हमको 12 में से 4 चला गया, तो 12 - 4 = 8 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अगर यही चीज हम सिलेंडर की जब हम वॉल्यूम के फॉर्म में लेकर आएंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ πr² h, πr² h।
पाई की वैल्यू आपको कुछ रखने से फायदा होगा, अगर नहीं हो रहा है तो आप पाई की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, पाई ऐसी रखें। आर हमारे पास कितना है बेटा 3y 2 का स्क्वायर, h 8, तो ये कुल मिला के वैल्यू आ गई आपकी पाई इंटू 3 3 जा 9/4 इंटू 8, 4 2 जा जाएगा 8, 9 2 जा 18, तो 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आ गया? ये वॉल्यूम आया है आपका इस कोन का, इस कोन का वॉल्यूम आया, राइट। तो इस कोन का वॉल्यूम कितना है 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे पास किसका वॉल्यूम आ गया, दिस वन। अब यहीं पे देखिए हमने सिलेंडर लिखा फॉर कोन, अब कोन के लिए लिखेंगे बेटा। जब कोन के लिए लिख रहे हैं तो इसका रेडियस भी 3/2 होगा, इसकी हाइट कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ, चलिए लिख लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है आपको, आर हमारे पास 3/2 का होल स्क्वायर और एच हमारे पास कितना है 2, तो हमारे पास कितना आ गया 1/3 पाई, ये हो गया 9/4 इंटू 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा 2 2 जा 4, तो 2 हो गया, यहां बचे बेटा 9/3 2 जा 6 पाई, ये आ गया। देख लेना कहीं पर भी कोई माइनर से भी गलती नहीं करनी है आपको। अब जरा देखें कुछ कट रहा है ना, काट तो यार, कुछ कट तो रहा है। 3 2 जा 3 3 जा यानी कि 3/2 पाई, 3/2 पाई। अभी भी आपको कुछ और समझना है, देखो ध्यान से। एक सिंगल कोन का आपने वॉल्यूम निकाला है, लेकिन कोन कितने हैं 2, तो टोटल या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, तो क्योंकि कोन हमारे पास 2 बन रहे हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 3/2 पाई, 2 से अगेन 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? ओके, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। यहां तक मैंने कुछ नया नहीं किया है, इसका वॉल्यूम निकाला है, इसको डबल कर दिया तो दोनों का वॉल्यूम होगा, और इसका वॉल्यूम निकाला। अब हमसे पूछ रहा था बेटा ना मॉडल, पूरे मॉडल के अंदर कितनी एयर आ सकती है पूरे मॉडल के अंदर, तो हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम कितना होगा बेटा, बस टोटल वॉल्यूम लिखो ना, या वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल भी आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास 18 पाई प्लस 3 पाई, दोनों को प्लस करोगे 21 पाई, पाई की वैल्यू रखो बेटा जरा, 7 से इसको कट करेंगे 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। इसका मतलब है कि इस मॉडल के अंदर आपको 66 सेंटीमीटर क्यूब एयर आ सकती है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत है। करना क्या था, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा इस क्वेश्चन को, जरूरी है। एक रचेल नाम का एक बच्चा है जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उससे कहा गया कि आपको एक मॉडल तैयार करना है जिसकी लेंथ, जिसकी हाइट, जो सब कुछ दे रखी है, और एक सिलेंडर है उसके दोनों तरफ कोन लगा दिए। तो आपको बताना है कि इस मॉडल में कितनी एयर आ सकती है। तो आपको इसका क्या निकालना था, वॉल्यूम। आपने देखिए यहां पर एक कोन बन रहा है, एक कोन यहां बन रहा है, इन दोनों कोन का आपने क्या निकाल दिया, वॉल्यूम, और यहां से आ गया 3 पाई। उसके बाद आपके पास सिलेंडर है और सिलेंडर का वॉल्यूम आपने निकाला, वो कितना हो गया 18 पाई। लेकिन हमें तो टोटल वॉल्यूम चाहिए, तो जब टोटल वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम ऑफ मॉडल आप लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ मॉडल।
तो हमें दोनों को प्लस करना है, पाई की वैल्यू रखी, आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 में एक भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है देखते हैं। कह रहा है बेटा, एक फिगर दिया हुआ है इसमें, और मेरे पास फिगर नोट नहीं है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%, मीन्स शुगर सिरप उसके अंदर 30% है उसके वॉल्यूम का। किसके वॉल्यूम का? गुलाब जामुन के। बहुत ध्यान से समझना। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। टोटल गुलाब जामुन कितने हैं? 45। तो यहां समझो, देखो हमने क्या किया, टोटल गुलाब जामुन हमने ये लिख लिए। टोटल गुलाब जामुन कितने हैं? वो है बेटा 45, ध्यान रखना। ठीक है, आगे उसने कहा कि ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर। इसका मतलब है कि एक गुलाब जामुन का जो शेप है वो क्या है, देखो वो कह रहे हैं सिलेंडर है और उसके दोनों तरफ क्या है? हेमिस्फीयर है, कुछ लाइक दिस, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया बट होगा ऐसे। सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना है? 2.8। देखो ध्यान से, डायमीटर दे रखा है हमारे पास और लेंथ दे रखी है। और किसकी लेंथ है? कह रहे ई शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एंड विद द लेंथ 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये पूरी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। और उसका डायमीटर कितना बेटा? 2.8। अब मुझे ये बताओ बेटा, एक हमारे पास यहां पर बन रहा है सिलेंडर और ये बन रहे हैं दोनों तरफ क्या है? हेमिस्फीयर। अब हमें क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालने के बाद हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। और 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम आएगा उसका 30% निकालेंगे तो हमको शुगर सिरप निकल के आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करो बेटा, अब इसको सॉल्व करो। तो ये भी हमारा 2.8 है, ये भी 2.8 होगा, तो रेडियस दोनों की 2.8 है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं फॉर सिलेंडर। जब हम सिलेंडर के लिए लिख रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अच्छा, फॉर सिलेंडर के लिए रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा? 2.8/2, क्योंकि हमारे पास है 2.8 डायमीटर, हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस डायमीटर की क्या होती है? हाफ, तो हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? और इसका जो h है, इसका h की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ेगी, इसके h की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर एक चीज और समझना है, जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है? 2 पॉइंट है, तो ये कितनी हो गई? 1.4, और ये भी कितनी हो गई? 1.4। तो 1.4 और 1.4 अगर टोटल में से निकाल दें, यानी कि 5 में से 1.4 आपको निकालनी होगी, तो कितना आएगा? नहीं, 2.8 निकालनी, टोटल 2.8 हो गया ना। दोनों देखो, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा ना, तब जाके आपको ये लेंथ आएगी। तो 1.4 माइनस करनी होगी आपको 5 में से, तो हमारे पास हो गया 2.8 माइनस किया तो हो जाएगा 2, और ये होगा आपका 4, और 4 में से 2 गया 2, यानी 2.2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है बेटा। ये हाइट है 2.2 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है। इसकी जो हाइट है वो 2.2 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वॉल्यूम निकालें फटाफट इसका। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? πr²h। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है? क्या कुछ फायदा मिलेगा रखने से?
रखने से कोई फायदा मिलेगा? मिलेगा, तो रख दो 22/7 इंटू आर। रेडियस इसकी कितनी है? 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच। सिलेंडर की हाइट कितनी है? 2.2। 7 2 जा कितना होता है? 14। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 2.2। तो ये मल्टीप्लाई मैं आपको यहां से देखिए कर लेता हूं, आप अपनी कैलकुलेशन खुद से करें बेटा, है ना। आपको कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो इसको मल्टीप्लाई करना, 22 की मल्टीप्लाई 0.2 से कर ली हमने, और मल्टीप्लाई 1.4 एंड मल्टीप्लाई 2.2। तो कुल मिला के हमारे पास आ गया 13.552। ये किसकी वैल्यू आई है? ये किसकी वैल्यू है? ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। आपको चाहिए अभी वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का भी सारी डिटेल दे रखी है, ठीक है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर, ये हो जाएगा आपके पास, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम हमने लिखा है 2, और हेमीस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 2 2 जा हो गया आपके पास 4, और इंट पॉन में हो गए 3, पाई की वैल्यू 22/7 हो गए, और आर हमारे पास कितना है? रेडियस वही रहेगी, ध्यान रखना है, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे डिवाइड किया 0.2, तो हमारे पास कुल मिला के हो गए 88 इंटू 0.2 इंटू 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 अपॉन में 3। इसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी पड़ेगी बेटा, यहाँ पर आप चाहें तो खुद अपने हिसाब से करें, क्योंकि लेंदी है तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। कितना है देखो, 88 मल्टीप्लाई 0.2, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से, और हम डिवाइड किससे करेंगे? देन डिवाइड करेंगे बेटा 3 से। तो ये हमने डिवाइड किया, हमारे पास हो गया 11.498 डिजिट के ओनली 3 प्लेसेस हम लिख रहे हैं सिर्फ। देखिए इस क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगी तो समझ लीजिए कि काफी टाइम आप इसमें जाया कर देंगे, लेकिन मजबूरी है, क्वेश्चन दिया हुआ है तो करना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। अब वॉल्यूम आपने देखिए हेमीस्फीयर, दोनों हेमीस्फीयर के भी आपने निकाल चुके हैं, आप सिलेंडर का निकल गया, टोटल वॉल्यूम कितना है ये निकालो। टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का बेटा आपको वॉल्यूम बताना है कितना है। 13.552 प्लस 11.498, 0 हो गया, 9 और 5, 15 कैरी 1, 0 5 2, तो 25.050, ये आपके कितना आ गया? एक गुलाब जामुन का आ गया। लेकिन गुलाब जामुन तो आपके पास है 45, तो वॉल्यूम ऑफ लिखो, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। क्या करेंगे बच्चे? हम करेंगे मल्टीप्लाई 45 इंटू 25.05 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसकी मल्टीप्लाई देखो 45 की किससे करना है? 45 मल्टीप्लाई 25.05, तो यह है आपके पास 1127.25। यहां तक मुझे लगता है कि आपको किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस सेंटीमीटर क्यूब में ध्यान रखिएगा इसको,
इसको, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस रहती है, इसको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है बेटा, वो बताना है कि आपको कंटेंट, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%। तो एक ये बताना है कि आपको इस गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप यानी शुगर सिरप है, यही पूछा है। तो आपको इसका 30% निकालना है। कितना निकालना है? 30%। तो शुगर सिरप निकालने के लिए 30/100 इंटू कितना है? 1127.25। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? मल्टीप्लाई मैंने किससे करनी है? 30 कर ली। हमने डिवाइड करना है, किससे करना है? 100 से। कितना आ गया आपके पास? 338.17। लेकिन उसने एक चीज बोली है क्वेश्चन में, फाइंड अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? अगर हम होल नंबर में भी लिखें इसका आंसर तो यही तो होगा, 338। ठीक है, 338 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो होगी क्वांटिटी इसकी, 338 अप्रोक्सीमेटली। नहीं, अगर अप्रोक्सीमेटली नहीं पूछता तो आपको 338.17 भी आपका आंसर होता। राइट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बट कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में ज्यादा है, ये बात मैं आपकी समझ सकता हूं, कैलकुलेशन ज्यादा है। बट इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते जाएंगे कहां कहां कौन सी दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत कुछ थी नहीं, दो चीजें हैं, दोनों के हमने वॉल्यूम निकाले, दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद टोटल हमारे पास जो एक गुलाब जामुन है उसका हमने वॉल्यूम निकाला, 45 गुलाब जामुन है, 45 से मल्टीप्लाई कर दी, उसका 30% निकाल लिया। क्लियर है? चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा है, देखते हैं। यार इसका एक फिगर बेटा ध्यान रखो, देखो फिगर इसका गिवन है आपकी बुक में, लेकिन मेरे पास नहीं है बना हुआ, तो इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिगर आपका कुछ ऐसे दिया है कि एक स्टैंड है, कुछ एक स्टैंड है लाइक दिस, और उस स्टैंड पर 4 पेन रखे हुए हैं, ऐसे करके कुछ ये 4 पेन रखे हुए हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ये पूरा क्यूबॉइड है, ठीक है, विथ 4 कॉनिकल डेप्रेशन टू होल्ड पेन। ये पेन को होल्ड करने के लिए यहां पर कोन है एक तरीके की, जिससे ये पेन आसानी से रुक जाए। तो इससे एक बात तो क्लियर होगी, अगर ये कोन है तो इसको हम अगर हम सेपरेट लिखेंगे तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। इसके अंदर पेन जो है आसानी से होल्ड हो रहा है, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, यहां पर फिगर बना लिया सिर्फ समझने के लिए। द डायमीटर नहीं, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशन दे रखी है इस वाले क्यूबॉइड की। तो ये क्यूबॉइड हम यहां पर देखिए बना देते हैं। इसका डायमेंशन है ना, कुछ ऐसा है, और ये डायमेंशन दे रखे हैं तीनों, देखिएगा, एक है आपका पास 15, एक है आपके पास 10 और एक है आपके पास 3.5। सारी डायमेंशन दे रखी है। आगे देखो, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5। इसका मतलब इसमें से हर एक की रेडियस कितनी है? 0.5। तो इसकी रेडियस यहां से यहां तक कितनी होगी? 0.5 होगी। तो हम इसको अगर बढ़ा के लिखें तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 होगा, क्यों? 0.5/10, अगर हम पॉइंट हटा के लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगी।
आगे उसने कहा है कि एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की जो डेप्थ है, डेप्थ का मतलब है हाइट, वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, पूरे स्टैंड में कितनी लकड़ी लगी हुई है ये आपको बताना है, और इसको बताने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझना बेटा। इस स्टैंड का हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे, और उसमें से ये जो हमारे कैपिंग करी हुई है, जो हमारे पास जो होल्ड करने के लिए रखा हुए हैं, इनके वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें कितनी वुड लगी हुई है। तो पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। फॉर क्यूबॉइड, इसको मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। लेंथ उसकी कितनी दे रखी है 15, बी कितनी दे रखी है 10, और एच हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। हमें इसका क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमने क्या किया, L इंटू बी इंटू एच। सबको पता है वॉल्यूम बहुत आसान है ना, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 335 होगा। 15 की 35 से मल्टीप्लाई करो फटाफट, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कुछ समथिंग 525 सेंटीमीटर क्यूब। चेक कर लेना बेटा, आंसर अच्छे से चेक करिएगा, यही आ रहा है ना। ठीक है, अगला देखो, ये हमारे पास जो वॉल्यूम निकल के आया है वो आया है क्यूबॉइड, जो लकड़ी का बना हुआ एक फ्रेम है उसका। अब हमें चाहिए बेटा ना, ये कह रहे हैं जो होल्डर, जिसको एक तरीके से हम नाम दे रहे हैं होल्डर, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। और जैसे हम इसका सिंगल का वॉल्यूम निकालेंगे तो हमको 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो जैसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों की वॉल्यूम हमारे निकल के आ जाएंगे। तो अब लिखेंगे फॉर पेन होल्डर, यहां पर देखिएगा रेडियस कितनी है 0.5, और 0.5 को मैंने 1/2 कर दिया। एच कितना है 1.4 सेंटीमीटर। यहां पर देखो, जब ये हमारे पास रेडियस भी है, एच भी है, हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालते हैं, और वॉल्यूम निकालने के साथ साथ एक चीज याद रखो, वॉल्यूम कितने का निकलेगा 4 का। तो लिखोगे वॉल्यूम ऑफ 4 पेन होल्डर, 4 पेन है ना, तो उनका वॉल्यूम निकालने के लिए हो जाएगा 4 इंटू, और जरा कोन का वॉल्यूम याद करो 1/3 होता है ना, 1/3 होता है पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू रखो बेटा 22/7। आर रेडियस कितना है, रेडियस कितना है 1/2, ओके 1/2। एच कितना है 1.4। वैल्यू हमने पुट कर दिया है, कुछ काटने का है काटते हैं, देखते हैं क्या कट रहा है बेटा। 4 से ये 4 आपस में कैंसिल आउट हो गए, और 7 2 जा 14, और कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं। तो कितना बचेगा ऊपर 4.4 अपॉन में 3, 4.4 अपॉन में 3 बच रहा है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ रहा है देखते हैं। 3 से 3 बन जा 3, 1.4, 3 4 जा 12, 3 6 जा, तो केवल मिला के 1.46 समथिंग आएगा। तो इसको हम 1.46 या 47 कर सकते हैं, क्योंकि ये 666 रिपीटेशन में आएगा, इसलिए 1.47 इसको लिख सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ध्यान से समझो, ये जो हमारे पास पेन होल्डर थे, इनका हमने वॉल्यूम निकाला 1.47 आ गया। अब बहुत प्रॉब्लम बेटा यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सिंगल एक का वॉल्यूम निकाला और सबट्रैक्ट कर दिया। नहीं, वॉल्यूम चारों का निकलेगा, और ये चारों का वॉल्यूम जो भी निकल के आया उसको माइनस करेंगे किसमें से, इस लकड़ी के स्टैंड में से, इसका जो वॉल्यूम है। तो हमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ वुड, इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ
क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ पेन होल्डर। तो हमारे पास हो गया बेटा 525 माइनस 1.47। सब्ट्रैक्ट करो फटाफट, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देखो, सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आंसर आएगा इसका वो आप लिख सकते हैं। 523 सेंटीमीटर, ये आपका वॉल्यूम आ गया किसका, रिमेनिंग जो आपकी वुड है। जो अभी यहाँ पर देखिए हमने तो पूरा जो भी लकड़ी थी ना लगी हुई उसका पूरे का निकाल दिया, लेकिन हमको ये वाला पार्ट तो माइनस करना ना, ये तो गहराई है इसकी। तो ये चारों पेन होल्डर को हमने माइनस कर दिया और माइनस करते ही हमारा आंसर आ गया। आई होप के क्वेश्चन में मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। आपकी बुक में इसका फिगर भी गिवन है, उस फिगर से भी आप काफी हद तक चीजों को क्लियर कर सकते हैं। और जब भी कभी क्लास लिया करें तो आप अपनी बुक को अपने साथ रखें, पेन कॉपी साथ में हो, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो आप फटाफट नोट करते चले जाएं। तो चलिए, आई होप के क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। ये वेसल किस फॉर्म में बेटा, इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है। इट्स हाइट इज सेंटीमीटर, इट हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to a brim when lid short. Okay, each of which is a sphere of the radius. This centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flow out. बाहर निकल जाता है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ द लीड शॉर्ट ड्रॉप इन द वेसल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन अमूमन बेटा आप लोग छोड़ देते हो, और छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन में मुश्किलात नहीं है। देखो क्वेश्चन को अगर आपने समझ में आ गया ना तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा, पहले क्वेश्चन को समझो, हमसे बोला क्या है इसने, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन का मतलब है एक कोन जो है ना उल्टी तरफ से इस तरीके से रखा हुआ है, और ऊपर से उसने कहा कि ये कैसा है, खुला हुआ है, ठीक है, ओपन है, जिसकी हाइट भी इन्होंने दे रखी है बेटा। इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से बोलना। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसके टॉप की रेडियस विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी हमने फाइंड आउट कर ली यहां पर, ठीक है। अब देखो, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका, कह रहे इट इज फिल्ड, इसको फिल्ड कर दिया हमने विद वाटर, पानी से भर दिया, इसको पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। चलिए साइन बना देता हूं, ये पानी से बेटा भरा हुआ है, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गई बात, पानी से भरा हुआ है। और जब ये पानी से भरा हुआ है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। पानी से भरा हुआ है, आगे उसने कहा कि व्हेन लिड शॉर्ट, जब हमने इसमें कोई स्पेयर, जैसे होता है ना कंचे टाइप के स्पेयर इसमें डाले, और वो स्पेयर कह रहे हैं कि ईच ऑफ विच इज स्पेयर ऑफ रेडियस कितना, 5। तो मान के चलो मैंने ये मान लिया कि एक स्पेयर ये है और इसकी रेडियस कितनी है, 0.5। अब हमने क्या किया, इस स्पेयर को, ये छोटे छोटे स्पेयर हैं, इस स्पेयर को इसमें डाला, ठीक है, आर ड्रॉप इनटू द वेसल, इस वेसल के अंदर हमने इनको डाल दिया। जैसे हमने इनको डाला तो कह रहे हैं कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। एक बात याद रखना कि नंबर ऑफ ड्रॉप हमको नहीं पता, हमने जो लेड है, लेड शॉर्ट है, वो कितने डाले हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमने डाले हैं। डालने के बाद हमसे कह रहा है कि 1/4 जो वाटर है वो इसका बाहर निकल गया, 1/4 वाटर इसका बाहर निकल गया। इसका मतलब है इसके वॉल्यूम का 1/4 पार्ट ही बाहर निकला होगा। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉर्ट ड्रॉप इनटू द वेसल। अब देखो, पहले यहां लिखते हैं फॉर कोन,
अब हमारे पास तो कोन है ना, तो जब कोन में देखेंगे तो रेडियस हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर, एच हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम पहले निकालो, फटाफट वॉल्यूम निकालो बेटा। वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ठीक है। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ फॉर लेट शॉर्ट, इसका वॉल्यूम निकालो शॉर्ट। तो इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन को जरा समझो, इसको ये नहीं कहा है कि कितने कितने शॉट इसमें डाले जिससे कि इसके वॉल्यूम का 1/4 पानी बाहर निकल गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो वॉल्यूम है इसका 1/4, वॉल्यूम का कितना 1/4 बाहर निकला है। कितने शॉट से, तो वो हमने लिखे n। तो एक शॉट का हमने वॉल्यूम लिखा 4/3 पाई आर क्यूब। ये पूरा क्वेश्चन का निचोड़ है बेटा, यहां पर ही बस आपको सॉल्व करनी है। तो मैंने क्या किया, पाई से ये पाई कैंसिल, इस 3 से ये भी 3 कैंसिल। ठीक है, तो 1/4 ऐसे ही रहेंगे। आर यहां पर कितना है, यहां पर आर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। एच कितना है 8 इक्वल n, 4 ऐसे ही रहेगा। यहां पर देखो रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 0.5 0.5 0.5। ठीक है, अब मुझे चाहिए n की वैल्यू। तो ये जो होगा देखो 4 2 जा कितना हो गया 8 और 25 2 जा होता है 50 इक्वल हो गया n। इन सब के अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं ना, 5 5 जा 25, 0.25 आ रहा है, 0.25 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.125, और इसकी मल्टीप्लाई आप 4 से कर सकते हैं। ठीक है, कितना आया 0.50, तो 0. ठीक है, ये आ गया। मुझे चाहिए वैल्यू n की, n इक्वल हो गया 50 के अपॉन कितना हो गया 0.500। पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो लगेंगे 2 जीरो, 500 है ना, हाँ गलत कर दिया या 500। अच्छा, एक मिनट, ये हमारे पास था 50 अपॉन में है 0.500, पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो लगेंगे। 500 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 100, तो आंसर कितना हो गया 100 शॉर्ट्स 100 शॉर्ट्स आपके बनेंगे। अगर मैं इस कोन के अंदर 100 शॉट डाल देता हूं इस रेडियस के, तो इसमें से 1/4 इसके वॉल्यूम का जो वाटर है, पानी है, वो बाहर निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। करना क्या था आपको, इसका वॉल्यूम निकालना था, इसका वॉल्यूम निकालना था, इसके वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे n की, और इसके वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के, और दोनों का जो वॉल्यूम होगा उसके बाद इक्वल कर देंगे, वहां से हमको n मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आंसर आपका आ गया 100 शॉर्ट। क्लियर है, आई होप के पॉइंट आपका एग्जैक्ट क्लियर हो। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या क्या है कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक आयरन है और आयरन पोल को उसने कहा है कि इस तरीके से वो बना हुआ है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर,
और उसके ऊपर एक और सिलेंडर लगा हुआ है जिसकी हाइट 60 और रेडियस दे रखी है। तो पहले इसको फिगर बना लेते हैं, कुछ इस तरीके का है ये। फिर इसने कहा कि एक ऊपर इसके एक और है, कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। अब एक पोल है, कह रहे हैं कि इस नीचे वाले की जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर और इसकी जो डायमीटर वो 24 है, ठीक है। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ द हाइट 60। इसकी हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और इसके बाद कह रहे हैं इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस दे रखी है बेटा, है ना, इस यहां डायमीटर है, यहां रेडियस है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो मींस हाफ। हाफ कितनी है? 8। तो यहां पर 8 लिखोगे या यहां लिख लेते हैं रेडियस। फाइंड द मास ऑफ द पोल। इस पोल का मास बताना है। तो मास निकालने से पहले इसका वॉल्यूम चाहिए, तो हमें इस पोल का वॉल्यूम निकालना है। तो पहले देखेंगे, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ पोल, तो वॉल्यूम ऑफ पोल क्या होगा? सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द हाइट दिस द बेस डायमीटर। तो हमने पहले क्या निकला है? नीचे वाले का। तो हम लिखेंगे इसको, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर हम यहां पर कैपिटल ले रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यहां भी होगा पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा वॉल्यूम। मैंने इसको बिल्कुल इजी करना है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं करनी इसमें। ये आर जो है हमारे पास कैपिटल है, इसकी आर हमारे पास कितनी है? 12। तो पाई हमने बाहर ले लिया। ये हमारे पास H1 है, ये H2 है, ठीक है। पाई हम बाहर ले रहे हैं। आर स्क्वायर कितना है? नीचे देखो 12। तो हमने क्या किया यहाँ पर? 12 इंटू 12। H कितना है? 220 प्लस यहाँ देखिए रेडियस कितनी है? 8 इंटू 8 इंटू H कितना है? 60, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन आ रहा है। इसमें क्या करना है? इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक तो कैलकुलेशन बेटा बहुत ज्यादा है मुझे, चलिए फिर भी मैं पहले मैनुअली इसको सॉल्व करते हैं। 12 12 जा होता है 144 इंटू 220 प्लस 8 8 जा 64 इंटू 60। अब इनकी मल्टीप्लाई करो फटाफट। हमारे पास है देखो 144 मल्टीप्लाई 220 पाई ऐसे ही रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई आ गई 31680 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो बेटा 64 मल्टीप्लाई 60 3840। इन दोनों को प्लस करोगे 3168 31680, ये हमारे पास हो गया 35520। इसको और सॉल्व करो। अभी पूरा सॉल्व करेंगे इसको। हमारे पास दिस वन, इसकी मल्टीप्लाई करो 22 से, ये आ गया। इसको डिवाइड करेंगे 7 से। आपके पास आ रहा है बेटा दिस 111634। ये आपका क्या आ गया? वॉल्यूम। अब हमें चाहिए था क्या? फाइंड द मास ऑफ द पोल। अच्छा, मास निकालने के लिए
मास ऑफ द पोल निकालने के लिए देखिए कह रहे 1 सेंटीमीटर की यानी 1 सेंटीमीटर के वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो कितनी है 8 ग्राम है। तो 8 ग्राम है तो इसको हम सॉल्व करेंगे 11163.428 इंटू 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बस इतना ही काफी है। आपने दोनों के वॉल्यूम निकालने थे, इसका और इसका, दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस करने के बाद 8 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास मास आ गया। क्लियर है? आई होप कि यहां तक कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। 7 में कह रहा है कि अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर and radius 60 centimeters standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cone full of the water such that it touch the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 सेंटीमीटर। थोड़ा सा देखो क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन करने की कोशिश की है इन्होंने। ठीक है, तो पहली चीज समझना यह है, एक सॉलिड है जिसके अंदर कह रहे हैं कि राइट सर्कुलर कोन है और जिसकी हाइट 120 है और उधर कितना दे रखा है, तो ध्यान से देखो, पहले तो एक हम सिलेंडर बनाते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं बेटा, ठीक है, और कह रहे हैं कि जैसे आपने उस सिलेंडर को बनाया, उस सिलेंडर के अंदर फिर बताएंगे क्या क्या चीजें गिवन। ठीक है, एक सिलेंडर जो दे रखा है, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 एंड हाइट कितनी है 180। तो हमने हाइट कितनी ले ली और उसकी रेडियस कितनी है 60। रेडियस 60 हो गई। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ द राइट सर्कुलर, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 60, ऑन स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फीयर, एक हेमीस्फीयर पे वो स्टैंड किया हुआ है जिसकी रेडियस दे रखी है, और अपराइट टू द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ द वाटर, और सिलेंडर ये पूरा पानी से भरा हुआ है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। कुछ समथिंग, ये हमने क्या बना दिया हेमिस्फीयर, और ये कोन बना दिया, समथिंग ऐसा ही है। अब क्वेश्चन को देखो, ये सिलेंडर पहले ही से पानी से भरा हुआ है और इस पे हमने क्या किया, एक ऐसा फिगर डाला जो जिसके अंदर दो चीजें हैं, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, दोनों एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, और इसके अंदर जब हमने डाल दिए तो कुछ पानी बाहर निकलेगा। तो आपको बताना ही है कि कितना पानी अभी भी इस सिलेंडर के अंदर बचा हुआ है। ठीक है, बस इतना ही तो निकालना है। अगर ये पूछता कि कितना पानी बाहर निकला तो आपको क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ आपको निकालने थे इस कोन का और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। लेकिन हमसे पूछा है कितना पानी अभी भी बाकी है, तो हम पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो लिखेंगे फॉर सिलेंडर, तो फॉर सिलेंडर रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी है सिलेंडर के 60, हाइट दे रखी है कितनी 180, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हम यहाँ रखने से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे ही रखो, पाई इंटू आर कितना है 60 इंटू 60 इंटू 80, इन सब की मल्टीप्लाई चाहे तो आप कर दें।
288000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम किसका है? ये वॉल्यूम है आपका बेटा सिलेंडर का। अब आप देखो यहां पर एक कोन है और इस कोन की भी रेडियस देखो, सबसे ध्यान से देखो। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, इसका मतलब है इस कोन की हाइट है 120 120 इसकी हाइट है और रेडियस कितनी है 60। तो रेडियस तो वही रहेगी दोनों की, ये भी 60 है, ठीक है। हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस, हेमिस्फीयर की भी रेडियस सेम है। तो अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ, यहां से लिखो वॉल्यूम ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, दोनों को एक साथ निकाल रहे हैं। तो इसका हो जाएगा, कोन का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू। दोनों को फटाफट वैल्यू लिखो, ठीक है। वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जा रहा है कॉमन देखते हैं। 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ पर एच प्लस 2r। 1/3 पाई अभी नहीं रखेंगे, आर कितना है 60 इंटू एच कितना है बेटा 120, 2 इंटू आर कितना है 60। देखो 1/3, अच्छा 3 से कट करो इसको, एक 120 प्लस 120 240 की मल्टीप्लाई 1200 से करेंगे, क्या आएगा ओह, एक मिस्टेक देखो यहां पर हुई है। यहां पर हमने h को 80 ले लिया, तो यहां पर कितने होंगे 180। 180 से मल्टीप्लाई यहां करनी थी बच्चे, ये गलती हमको मिल गई है। ध्यान नहीं दे रहे हैं, वैल्यू एक सेम कैसे आ रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास था 3620 मल्टीप्लाई 180, तो ये आएगा आपका 6480 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे पूछा है कि कितना पानी बचा है, तो लेफ्ट वाटर आप लिखेंगे, तो इसमें से आपको घटाना है 648000 पाई माइनस 288000 पाई। तो कुल मिलाकर होगा, पाई तो ऐसे ही रहेगा, 0 हो गया 0 होगा 0 होगा, 8 में से 8 गया 0, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ बचेगा आपके पास कितना 5 में से 2 गया 3। तो इसको चाहो तो और सॉल्व कर लें, और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 36000022/7। 7 से डिवाइड करके देख लें, 3 6 1 2 3 4 0 है, मल्टीप्लाई हमने किया इसको 22 से और डिवाइड हमने कर दिया 7 से। तो ये आपका आ रहा है 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आपको कितने से डिवाइड करना होगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है तो 100 100 100, यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट आंसर आएगा, अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे 1.1314 मीटर क्यूब, ये आपका मीटर में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व होता है, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में कैलकुलेशन ज्यादा है बेटा, और कैलकुलेशन तो आपको पता है जब हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर रहे हैं तो कैलकुलेशन तो हमें फेस करनी ही पड़ेगी। तो डोंट वरी, कैलकुलेशन आप यहाँ से सीखते भी हैं बहुत सारी चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है स्फीयर ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक। एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, पूरा कंप्लीट स्फीयर बोला है, हेमिस्फीयर नहीं है, ठीक है। और कह रहे हैं हैज अ सिलिंड्रिकल, उसके ऊपर एक नेक है सिलिंड्रिकल, कुछ ऐसे 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है, इसका मतलब यहां से यहां तक का 2 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ द स्फीयर पार्ट इज, यहां से यहां तक का जो डायमीटर है वो कितना है 8.5। तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी। तो आपको पूछना है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर इट होल्ड, आपको बताना है कि ये कितना पानी इसके अंदर आ सकता है। अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करते हुए उसको उसको उसने क्या फाइंड किया है कि 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आता है। तो हमें देखना होगा कि इसका आंसर सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फॉर स्पेयर। जब स्पेयर के लिए करेंगे तो रेडियस हमारे पास हो जाएगी 8.5/2, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा 4/3 πr3। 4/3 ऐसे रहेगा, पाई 7, रेडियस कितनी है 8.5, 8.5 हेलो वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा अच्छा, आ जाए आप, मैं आ जाए, मैं हूँ। हम्म हम्म। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो फिर वो अकेले कैसे पढ़ेंगे? नहीं, मेरी बात नहीं हुई अभी। अच्छा अच्छा, चलिए मैं देखता हूँ, फिर बात करके बताता हूँ फिर आपको। ठीक ठीक, ठीक ठीक। तो हमने इसकी देखिए वैल्यू रखी 8.5/2 इंटू 8.5/2। इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करना है और उसके बाद आपको वॉल्यूम फाइंड करना है उसका। तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 से ये भी कट गया 11, कुल मिला के आपके पास आएगा 11 इंटू 8.5, 8.5, 8.5/21। तो इसकी मल्टीप्लाई हम यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आपको करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा आपके पास 11 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 21 से। तो ये हमारे पास होगा 321.68 समथिंग है, ठीक है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। तो लिखेंगे फॉर सिलेंडर, फॉर तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू वही 22/7। आर हमारे पास कितना है 2 सेंटीमीटर, तो इसलिए इसका हो जाएगा 1 × 1। एच हमारे पास कितना है 8। सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है आपके पास। इसको हमने क्या करना है 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं।
इसका वॉल्यूम आ रहा है 2514। तो टोटल वॉल्यूम देखो क्या आ रहा है इसका, बेटा यहाँ पर जो डेसिमल में वैल्यू आ रही है ना, हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर है, क्योंकि मैंने डेसिमल के ओनली 2 प्लेस तक वैल्यू ली है। तो यहाँ जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 346.82 और उसका आंसर आ रहा है 345। तो हमारा आंसर और उसके आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं नो, शी वॉज रॉन्ग, क्योंकि उसका आंसर रॉन्ग है, उसका आंसर हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा है और हम उससे बेहतर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्लियर हो चुका होगा और क्वेश्चन 8 ही है इस पूरी एक्सरसाइज में। तो ऑलमोस्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका फिनिश हो चुका है। थैंक यू।